मेरा नाम है सपना और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो 12th क्लास का चैप्टर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ वन वर्ड क्वेश्चन जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन इज नोन एज। इसका आंसर है सी ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये पूछ रहा है कि डीएनए में जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये क्रोमोसोम, प्लाज्मिड सभी में मिलता है और इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। किन्हीं में जैसे क्रोमोसोम है या प्लाज्मिड है उनमें एक हो सकते हैं या काफी सारे हो सकते हैं। So now moving to the next question. First discovered endonuclease is. जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंट सेकेंड। अगर क्वेश्चन यहाँ होता फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो उसका आंसर भी यही होता। ये सारे मैंने एक वीडियो बनाया था बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू जो 12th क्लास का है चैप्टर, तो उसका एक वीडियो बनाया है। मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप जरूर जाके देखिएगा। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो फॉर श्योर आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट इज प्लाज्मिड एक्ट एज डैश टू ट्रांसफर द डीएनए अटैच टू इट। प्लाज्मिड किसकी तरह एक्ट करता है टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट? वो एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। ये आपको सभी को पता होगा क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन ही है द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द डीएनए या फिर मॉडिफाइंग द डीएनए बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इसमें जीन का मैनिपुलेशन करते हैं टू ब्रिंग सम डिजायरेबल ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli is। तो इसका आंसर है, मैंने मेंशन पहले से कर दिया है, ऑप्शन ए, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का डेफिनेशन ही होता है टू मल्टीप्लाई दी टेम्पलेट ऑफ डीएनए। जब हम डीएनए के टेम्पलेट्स को मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इको R1 R रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर। पहले जो भी इंपॉर्टेंट या हाईलाइट होता है क्वेश्चन का उसे हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि इको R1 में R क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन। आपको पता होगा इको R1 क्या है? दिस इज अ टाइप वन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें जो नाम होता है इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें जो R है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन। इसके अलावा जो इस पूरे नेम में जो ई है ये रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया जिससे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, उसके जीनस को। नेक्स्ट जो टू लेटर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज के नेम को, डिराइव फ्रॉम द स्पीशीज नेम। और फिर ये जो होता है ये रोमन नंबर रिप्रेजेंट करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्नाइजेशन साइट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर सेलेक्टेबल मार्कर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ORI और ऑप्शन डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने देखा है मेरी वीडियो में, पिछले जो वीडियो है उसमें, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिक साइट पर ही कट करते हैं या स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही वर्क करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो डीएनए पर प्रेजेंट होता है उसको ही हम रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलेंगे और वहीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना वर्क करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is which of the following are the example of vectors? Options are bacteriophage, plasmid, BAC और all। इसका आंसर है ऑप्शन डी, all। ये जितने भी ऑप्शन है सारे वेक्टर्स की तरह काम आते हैं। जो इसमें बी है, BAC है, वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके अलावा YAC भी होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सारे यूज किए जाते हैं एज अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर जीन इन क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है इन ऑप्शंस में?
ऑप्शंस आर ए रेट्रोवायरस, बी ई कोलाई, सी इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन और डी ऑप्शन बैक्टीरियोफेज। इसका आंसर है सी। जो ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में ज्यादा यूज किया जाता है वो है रेट्रोवायरसेस और जो प्लांट में यूज किया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। इनमें से कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। वेक्टर में क्लोनिंग करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है। सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, ये ऑप्शन होगा क्योंकि ये हमको इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है। तो हमेशा क्वेश्चन में अंडरलाइन करिए कि क्या पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड पूछा है, तो ऑप्शन होगा सी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। और डी जो है क्लोनिंग साइट, ये भी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है इन अ वेक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर इज यूज्ड फॉर। पीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज यूज्ड फॉर ऑप्शन डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ बिलियन ऑफ कॉपीज ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए, मतलब जो ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए है उसका हम मिलियन ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसको किया जाता है पीसीआर के थ्रू और इसमें विद इन मिनट और एन आवर वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो क्या होता है जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनको सेपरेट और आइसोलेट करने के लिए एक टेक्निक यूज होता है जो है ये सी ऑप्शन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके थ्रू हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट और सेपरेट कर सकते हैं। टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज। तो क्या होता है हमें किसी भी स्पीशीज से अगर डिजायर्ड कोई जीन चाहिए तो उनके जीनोम तक पहुंचना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें उनके सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो डिफरेंट लाइजिंग एंजाइम यूज करते हैं टू डिसॉल्व दिस सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में जो यूज होता है वो है ये डी ऑप्शन लाइजोजाइम। और वहीं अगर यहाँ पर फंगस होता है तो उसके लिए यूज होता है काइटिनेस क्योंकि उनका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इंजेक्शंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू न्यूक्लियस ऑफ विच सेल। किस सेल में? तो ऑप्शंस आर ए प्लांट सेल, बी एनिमल, सी बोथ और डी नन। इसका आंसर है बी एनिमल सेल। एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डीएनए बैंड्स आर विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग कंपाउंड। तो हमने देखा कि जो फ्रेगमेंट्स जो डिवाइड हो जाते हैं डीएनए में उसको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो उसमें डीएनए बैंड्स को देखने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डालने से जो बैंड्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के दिखने लगते हैं, फिर हम इजिली उसको देख सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज डैश इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इनमें से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर ए डीएनए लाइगेज, बी लाइजिंग एंजाइम, सी एंडोन्यूक्लियस एंड डी इज एक्सोन्यूक्लियस। तो डीएनए लाइगेज होगा इसका आंसर, जो ऑप्शन ए है वो। जो लाइजिंग एंजाइम होता है वो सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए होता है और जो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस है ये फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इनटू। इसका आंसर होगा कैंसरस सेल। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनमें एबिलिटी होता है कि एनिमल्स के नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन इज कॉल्ड एफ प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड या नन। इसका आंसर है ऑप्शन बी टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये इनके में कैपेबिलिटी होता है कि ये ट्यूमर इंड्यूस कर सकते हैं इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ चेन ए एंड बी एंड आर लिंक्ड बाय डैश बॉन्ड।
किस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं? जो इंसुलिन जो दो चेन के बने हैं ए और बी, ये जुड़े होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मैंने लिख दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन 1990 टू अ 4-year-old a girl was given for which enzyme deficiency? इस एंजाइम डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी जो फर्स्ट टाइम दिया गया था टू अ 4-year-old गर्ल, इट इज एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, जिसको ADA डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया एडिनोसाइन डीअमाइनेज ADA डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एलिजा जो कि एक टेस्ट है जिसमें हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इन दी ब्लड। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड एमिनो एसिड। ये किस इंटरेक्शन के पर बेस्ड है? ये एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो लेट्स राइट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन पूछ रहा है कि VNTR का फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने लिख दिया इसका आंसर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये है VNTR का फुल फॉर्म। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23rd। क्वेश्चन नंबर 23rd इज पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का क्या पर्पस है? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये स्टडी ऑफ डिजीज के लिए बनाए जाते हैं, वैक्सीन और केमिकल टेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इट इज सिंग फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी। तो उनके इसमें से क्या कैरेक्टर्स थे? प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर। मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, या सी मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोडक्ट फॉर बेबीज, और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे इन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ DNA सैंपल प्रोड्यूस आफ्टर 4 साइकिल इन PCR टेक्निक इज। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख दिया है। तो PCR में जब नंबर ऑफ द कॉपीज DNA सैंपल प्रोड्यूस आफ्टर n साइकिल इक्वल्स टू 2 to the power n, मतलब अगर हमको बोलता है कि नंबर ऑफ कॉपीज हमको फाइंड करना है आफ्टर n साइकिल, तो वो हो जाएगा 2 to the power n। मतलब अगर ये बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि 2 साइकिल के बाद क्या है, तो n की जगह वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। आफ्टर अगर 3 साइकिल बोलता है तो n की जगह जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 to the power 3, और इसका आंसर हो जाएगा 8। सो 8 कॉपीज या 4 कॉपीज ही आंसर आ गए अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से कितना भी साइकिल आपको पूछे तो n की जगह लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में 4 है तो 2 to the power 4 हो जाएगा, फिर हम आंसर निकाल लेते हैं। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड। इसका आंसर है बैसिलस थेरेंजिनेसिस। ये जो बैसिलस थेरेंजिनेसिस हैं, इनमें BT टॉक्सिन जीन प्रेजेंट होते हैं। ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं BT टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन जीन्स को क्या किया जाता है आज की डेट पर? प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स है उनमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये जो BT टॉक्सिन्स हैं, दिस आर वेरी हार्मफुल टू मेनी इंसेक्ट्स लाइक कॉटन बॉलवर्म। तो जैसे हमने कॉटन में ये जीन को इंट्रोड्यूस किया, तो कॉटन प्लांट्स में भी BT टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे। तो जब भी ये कॉटन बॉलवर्म इसके लीव्स को खाएंगे या इन पर फीड करेंगे, तो ये जो टॉक्सिन है उनके बॉडी के इनसाइड चला जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नेमाटोड्स इन्फेक्टिंग दी टोबैको प्लांट्स, उनके रूट्स को, वर कंट्रोल बाय अ नोवल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर है RNA इंटरफेरेंस। तो जैसे कि बहुत सारे नेमाटोड्स हैं जो प्लांट के रूट को इफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। ये बहुत ही बड़ा एक
प्रोसेस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, आपको बस कमेंट सेशन में बताना होगा, तो उसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए यूज होता है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टॉक्सिन एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही अफेक्ट करेगा। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज गोल्डन राइस आर रिच इन। इसका आंसर है बीटा कैरोटीन, जिसको प्रो विटामिन ए भी बोला जाता है। ये जो गोल्डन राइस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जाम्पल है, या आप बोल सकते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है। बायोफोर्टिफाइड मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट का या मैक्रो न्यूट्रिएंट का हम जब कंसेंट्रेशन किसी क्रॉप में बढ़ाते हैं या किसी भी स्पीशीज में बढ़ाते हैं तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, टेम्परेचर विच गिवन हीट शॉक टू द सेल एंड आर डीएनए। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। सो मतलब कौन से टेम्परेचर में हम हीट शॉक देते हैं टू द सेल एंड रिकम्बिनेंट डीएनए। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे सेल को हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं टू अपटेक दी रिकम्बिनेंट डीएनए, तो उसमें उनको हीट शॉक और आइस पे रखा जाता है। तो हीट शॉक उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता था, तो इसका आंसर होगा 42 डिग्री सेल्सियस। सो मूविंग टू नेक्स्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे।